नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र परेशान भी है, पूछ रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई। आप एक बार बताइए मुझे, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे डीवी सक्सेस वाले जितने भी कैंडिडेट उनके लिए जरूरी मैसेज है, और बायोमेट्रिक वाले भी ध्यान दिएगा इस वीडियो को। और सेकेंड थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पूरा विस्तार से आप लोग देखिएगा इस वीडियो को अंतिम तक। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे और भी कई सारे क्लासेस चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं हर एक दिन। ठीक है, अगला मैं बात हूँ तो यहाँ पे देखिएगा हाई कोर्ट का फैसला यानी जेटेट को लेकर के क्या है उसको जान लीजिए। हाई कोर्ट का जो फैसला है जेटेट को लेकर के क्या बोल रहे हैं, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि 26,000 प्लस जो आपका यानी कि 26,001 वही बात किया जा रहा है, सहायक आचार्य पदों की कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, है ना। दूसरा, यानी जो सीटें अभी खाली है उन्हें आगे की भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। समझे, जो लोग परेशान थे, लगातार पूछ रहे थे कि क्या जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ेगा, उनके लिए। अगला आपका 41,000 जो आपका बात किया जा रहा था, 41,000 वैकेंसी के बारे में, है ना, सीटों के बारे में कई सारे छात्र अलग अलग तरीके से बयान दिए, उनको भ्रमित भी किया जा रहा है। तो क्या बात है उसको लेकर आगे हम बात करेंगे। 41,000 पदों की चर्चा हो रही है, उसकी क्या सच्चाई जान लीजिए। अखबार में लिखा गया कि 41,000 सहायक आचार्य भर्ती का रास्ता खुलेगा। आपको पता होगा कई सारे अखबारों में ये चीजें लिखी गई थी और छात्र इस पर विश्वास भी कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ध्यान दिए 41,000 कैसे बना, और खबर वाले क्या किस हिसाब से लिखे वो भी जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिएगा लगभग 24,000 सीटें, है ना, प्लस में 26,000 का जो खाली बची हुई सीटें थी, लगभग आपका 17,000 सीटें आपको खाली बची हुई थी, जो कि जेटेट के बाद शुरू होने वाली नई भर्ती में जोड़ा जाएगा। समझ रहे, आपका 24,000 प्लस 17,000, इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 7 4 कितना हो गया, 11, 7 3 10, अरे कितना है 11 ना जी, अब 2 1 3 1 4, 41,000 हो गया। 7 4 11, 11 के 1 2 1 3 और 1 4, कितना हुआ यहाँ पे आपको, हाँ 41,000 हो गया ना। यहाँ पे 6 जैसा 6 जैसा नहीं, कोई दूसरा लग रहा है तो इसको मैनेज कीजिएगा। यानी कुल 41,000 इसी चीज को जोड़ करके बोला जा रहा था आप लोगों को। तो आप लोग खुद परेशान हो रहे थे, दूसरों को भी परेशान कर रहे थे, हमें भी कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, और मैं आपको लास्ट में व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, आपको परेशानी होगी तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के जोड़ी जा रही थी, है ना, यानी 41,000 सीटें आ रही। वर्तमान आपका नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक आपका नहीं है फिलहाल के लिए, कई साल लोग बोले भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई, तो ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है, समझ गए। अगला मैं आपको बताऊं तो ध्यान देगा, जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको नियुक्ति यानी कि पोस्टिंग जरूर मिलेगी, थोड़ा सा आपको लेट होगा लेकिन 110% आपका मिलेगा, है ना। अगला, यानी अभी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वह बंद नहीं होगी। जो लोग परेशान हो रहे थे कि नहीं भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया गया है, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं, है ना। अखबार वाले जोड़ जाड़ के लिख दिए कि क्या वो जान रहे कि अब इतने ही छात्र योग्य है, ऐसा जैसे बता रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने लिख दिया, तो इसमें उसकी क्या गलती है ना, और आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। आगे देखिए क्या बातें सामने आ रही है। 17,000 सीट का जो मामला है वो क्या है, 17,000 सीट को लेकर काफी ज्यादा छात्र भ्रमित भी है। अखबार में कहा कि 17,000 सीटों पर जेटेट के बाद प्रक्रिया होगी, है ना। 17,000 जो आपका अभी पता है कि 9,000 के आसपास में, 9,000 के आसपास में जो सीटें हैं जो जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगी, बाकी बात लोग को नहीं मिलेगी, जो सीटें बच रही, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, बहुत सारी सीटें रिजर्व भी है, बहुत सारे अभी सेकेंड लिस्ट में आना भी बाकी है। तो जिस हिसाब से ये लोग बातें रखे उसके हिसाब से जो आपका बोला जा रहा था कि 17 सीटें बच जाएगी, तो जो जेटेट होगा उसके बाद आपका होगा, है ना।
अगला मैं बात करूं, लेकिन असल में सिर्फ 17,000 पर ही नहीं बल्कि 24,000 सीटों पर भी जेटेट के बाद ही नई प्रक्रिया होगी, ये तो आपको पता होगा। तो बोला भी गया था, और जाहिर सी बात आप जेटेट नहीं करवाइएगा और उसके आधार पर विज्ञापन निकले, जाहिर सी बात अब फिर सीटेट वाले छोड़ेंगे नहीं। सीटेट वाले अभी जान से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई एक बार तो आपने परीक्षा लिखवा लिया, फिर उसको बाहर निकलवा दिया, फिर कोर्ट कचहरी में कितना लाखों रुपए की हम लोग कुर्बानी दे दिए। चलिए, अगर अभी तक बिना जेटेट किए और परीक्षा अगर विज्ञापन निकाल दिए तो झारखंड में पूरा क्रांति आ जाएगा। तो सरकार भी जान रही है, जेएसएससी भी जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं कि जेटेट करवाना आदिवासी का, खुद बोल रही कि मार्च 2026 तक हम लोग जेटेट आयोजन करवा देंगे। और जो शिक्षक जो पहले से कार्यरत है, जो जेटेट पास नहीं किया, उनको जेटेट पास करने की अनुमति दिया जा रहा है 2 साल के अंदर में। तो अगर फिर नहीं देगी 2 साल के अंदर में मौका, फिर सरकार को घेरा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें सामने आ रही। हाँ, डीबी सक्सेस और बायोमेट्रिक कैंडिडेट वाले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है आपके लिए। जिनका डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है या बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण रिजल्ट पेंडिंग है, उनके लिए जरूरी मैसेज है, ध्यान दीजिएगा। उन्हें इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, है ना, ये भी आप याद रखिए। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन 110% शामिल किया जाएगा। सरकार जेएसएससी को जरूरत पड़ने पर सेकेंड या थर्ड फोर्थ लिस्ट निकालनी पड़ेगी। देखिए, ये थर्ड फोर्थ की तो मैं तो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो है कि आपका सेकेंड है ना, सेकेंड लिस्ट आपका जरूर जारी होगी, है ना, जरूर जारी होनी भी चाहिए और जारी भी होगी, टेंशन ना लीजिए। अगला मैं बात करूं, खाली सीटों पर सरकार की मजबूरी हो गई है। क्या मजबूरी? ध्यान देगा, जब तक सफल अभ्यर्थी यानी कि क्वालिफाई कैंडिडेट्स बचे रहेंगे और सीटें खाली है, तब तक लिस्ट निकलना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट तो निकालते, जो सीटें रहती है वो फुलफिल नहीं होती, जिसके कारण आप कॉलेज में एडमिशन करवाते होंगे, कहीं पे भी करवाते होंगे, आपको पता होगा कि फर्स्ट वाले जो लिस्ट आती है सभी हाईएस्ट जिनका नंबर था उनको लिया लिया। उसके बाद होता है कि सीट फुल नहीं होता, फिर सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है। जो बचे हुए कैंडिडेट रहते हैं उनका भी नाम, जो फर्स्ट लिस्ट में नहीं लिखवाए रहते ना, उन लोगों का भी नाम ऐड करके बोलते हैं इतना से इतना परसेंटेज तक आ सकते हैं सेकेंड लिस्ट में। अगर उसमें भी कई सारे लोग नहीं करते तो थर्ड लिस्ट, इस तरीके से निकाला जाता है, समझे। तो जब सीट खाली रहेगी, छात्र योग्य है, तो उसको जरूर निकाला जाएगा। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं लगती कि वो थर्ड फोर्थ तक लिस्ट निकालेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकेंड तक जरूर निकालेगी, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट का भी बाकी है। अगला मैं बात करूँ तो सफल अभ्यर्थियों को रोका नहीं जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, जरूर नहीं रोका जाएगा। नए विज्ञापन की स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। नया विज्ञापन जो कि आपका जेटेट के बाद निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, और 100% आपको पता है बिना जेटेट का नहीं करवा सकते। शेष रिक्त पदों पर भी जेटेट के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया होगी। जो आपका 17,000 बोला जा रहा है, 24,000 जो सारे लोग ऐड करके 41,000 बातें की जा रही है ना, सारे 41,000 नहीं तो कम से कम 30-35,000 जरूर आएगा एक बार में। जेएसएससी चेयरमैन का बयान क्या है ये भी जान लीजिए। सितंबर के अंत में जेएसएससी चेयरमैन ने कहा था कि रिजल्ट जरूर आएगा सितंबर के, ध्यान दीजिएगा, सितंबर के अंत में। सितंबर खत्म हो गया, आज हो गया 3 अक्टूबर, है ना, 3 अक्टूबर हो गया, गांधी जयंती भी खत्म हो गया, दशहरा भी खत्म हो गया, और आज है 3 तारीख। कई सारे स्कूल भी खुल गए, कई सारे स्कूल कल खुलेंगे। तो बस वेट कीजिए, इस महीना जरूर जिनका रिजल्ट नहीं है उनका रिजल्ट आ जाएगा। और खुशखबरी वाली बात है, बहुत सारे को नियुक्ति पत्र मिलेगी। सरकार पहले ही बोली थी कि हम लोग दशहरा के पहले नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन दशहरा आ गया जिसके कारण नहीं दे पा रहे। अब जिन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा अब कुछ दिन के बाद, है ना। चलिए, आएगा जरूर, मैं बताऊंगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्य निष्कर्ष क्या है जान लीजिए। 26,000 भर्ती की प्रक्रिया जारी है, रिजल्ट वाले ज्वाइन जरूर करेंगे। अगला मैं बात 17,000 प्लस 24,000 बराबर 41,000 जेटेट के बाद होगा, ये बातें सामने आ रही। हालांकि इस बात में बहुत सारी चीजें अफवाह भी है। अब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने सेकंड और थर्ड लिस्ट निकालने दे दी है, थर्ड नहीं तो सेकंड लिस्ट। उसके बाद 17,000 सीटें बच रही है क्या, ये तो मीडिया वाले छाप दे, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया 17,000 उसमें ऐड किया जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं, जब सरकार सीट सरेंडर करने ही नहीं बोली तो कैसे होगा, इस तरीके से नहीं होगा, है ना। चलिए,
डीबी सक्सेस और बायोमेट्रिक मिसमैच वालों को मौका जरूर मिलेगा। सेकेंड थर्ड लिस्ट निकलना ही पड़ेगा, यानी निकालना ही पड़ेगा, और नया विज्ञापन सिर्फ जेटेड के बाद ही आएगा। ये 110% श्योरिटी है ना। तो जितने भी सवाल होंगे, मुझे लगता है आपके मन में सारे सवालों का जवाब मिल गया। कुछ सवाल है तो जरूर मुझे पूछेगा, और आप लोगों को मैं एक नंबर दे रहा हूँ केवल व्हाट्सअप करने के लिए, और हमारे पास अगर वो डायरी होगा तो मैं ज़रूर आपको बता दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल आपको तैयारी कर, जो लोग जेटेड की तैयारी करते हैं जेटेड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्द जेटेड जब सरकार बोली मार्च तक ले लेंगे नए साल में, तो ज़रूर लेंगे। इंग्लिश आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, इंग्लिश आपका 6:30 बजे स्टार्ट होता है प्रतिमा के द्वारा, 1 घंटे का 6:30 से 7:30। फिर 8 से 9 आपका हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका, आप जा करके देख सकते हैं। फिर आपका मैथ से आपका 9:30 से 10:30 शेखर सर ले रहे, 2 बजे से 3 बजे रीजनिंग आपका ले रहे सर। उसके बाद आपका झारखंड में आपका ले रहा हूँ 7 बजे, है ना। तो और आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जितने भी लोग मैंने सवाल होगा जरूर मुझे पूछेगा, केवल मैसेज करना है ना, कॉल नहीं करना है। 8210987752 है ना, ध्यान दीजिएगा। 8210987752, 8210987752 ये नंबर है। आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी सवाल होगा उसका मैं जवाब देने की कोशिश, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो वीडियो को में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर? कुछ नोटिस मिलता है आपको या कुछ मिलता है तो जरूर मुझे शेयर कीजिए, ताकि किसी अन्य छात्र को मैं जागरूक कर सकूं। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को जागरूक करते आ रहा हूँ किसी और को नोटिस को दिखा करके, ताकि आप लोग सतर्क रहे। अगर आपके पास भी कुछ नोटिस आता है तो उसका जवाब जानना हो या किसी और को जागरूक करना है, तो आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दिए हर एक ग्रुप में, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।